क्या आप जानते हैं कर्ण के अंतिम समय में क्यों भगवान परशुराम आए उनसे मिलने? दानवीर कर्ण एक सूद पुत्र थे और वे अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण भी करते थे। ये शक्तिशाली योद्धा ही नहीं, बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे उन्होंने अपने कवच कुंडल भी दान में दे दिए। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि वह दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन की कुसंगति के कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण बहुत कमजोर हो गया और कर्ण को श्राप मिला था, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण को अपने जीवन में 3 श्राप मिले थे, जो प्राण घातक हुए। कर्ण को 3 श्राप में से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले और तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। महाभारत की कथा के अनुसार कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। भगवान परशुराम ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपने शिष्य बना लिया। एक दिन जब परशुराम आराम कर रहे थे तो कर्ण ने परशुराम का सिर अपनी जंघिया पर रख लिया और भगवान परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद एक बिच्छू आया, जिसने कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया। कर्ण ने सोचा कि अगर मैं हिला तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी, इसलिए कर्ण हिला नहीं और बिच्छू को डंक के कारण कर्ण की जांघ से खून बहने लगा और उससे दर्द होने लगा। जब रक्त बहते हुए परशुराम के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई और ये सब देखकर वो क्रोधित हो गए और कहने लगे कि इतनी सहनशीलता एक क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा हासिल की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी वह काम नहीं आएगी। और अंत में महाभारत युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, तब श्राप के कारण कर्ण विद्या को भूल गए थे। फिर कर्ण की मृत्यु के बाद भगवान परशुराम उनसे मिलने आए थे और कहने लगे कि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें ये श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब भी वीरों और महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सब वीर खड़े होकर तुम्हारी जय जयकार करेंगे। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।